बिजली, यही वो चीज है जो हमारी दुनिया को चलाती है। हमारे घरों को रोशन करने से लेकर हमारे गैजेट्स चलाने तक ये कमाल की शक्ति हर जगह है। लेकिन बिजली असल में क्या है? सरल शब्दों में, बिजली इलेक्ट्रॉन्स नामक छोटे कणों का प्रवाह है। इसे एक होज में से बहते पानी की तरह सोचो। पानी की बजाय ये छोटे छोटे कण हैं जो एनर्जी लेके जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ये प्रवाह एनर्जी का एक रूप बनाता है जिसका इस्तेमाल हम हैरानीजनक काम करने के लिए कर सकते हैं। काफी बढ़िया है ना? आओ बिजली की दुनिया में गहराई से झांकते हैं और इसके पीछे के दिलचस्प साइंस की खोज करते हैं। बिजली को समझने के लिए हमें मूल बातों तक पहुंचना होगा। एटम्स। एटम्स ब्रह्मांड में हर चीज के मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो बहुत छोटे हैं, फिर भी वो पदार्थ और एनर्जी की विशाल जटिलताओं के भेद रखते हैं। हमारे आसपास की हर चीज, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वो पानी जो हम पीते हैं और वो भोजन जो हम खाते हैं, उस कुर्सी तक जिस पर तुम बैठे हो, एटम्स से बनी है। ये छोटे कण अनगिनत तरीकों से इकट्ठे होकर वो सामग्री और वस्तुएं बनाते हैं जिनसे हम रोजाना बातचीत करते हैं। अब एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह एक एटम की कल्पना करो। जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। केंद्र में न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नामक और भी छोटे कणों से बना होता है। न्यूक्लियस बहुत घना होता है और इसमें एटम का ज्यादातर मैस होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं हमारे छोटे दोस्त इलेक्ट्रॉन्स। ये छोटे कण हैरान कर देने वाली गति से चलते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर नेगेटिव चार्ज का बादल बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं जबकि प्रोटॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इन चार्जेस का संतुलन ही एटम को स्थिर रखता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन्स को बिजली की दुनिया में मुख्य खिलाड़ी बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो वो बिजली के करंट बनाते हैं जो हमारे घरों से लेकर हमारे गैजेट्स तक हर चीज को पावर प्रदान करते हैं। हम सब ने ये कहावत सुनी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर, यही बात बिजली के चार्जेस पर भी लागू होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के प्रति कुदरती आकर्षण रखते हैं। इस बारे में चुंबक की तरह सोचो। जब तुम दो विपरीत ध्रुवों को इकट्ठा लाते हो तो वो चिपक जाते हैं। इसी तरह जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होते हैं तो वो बिजली का प्रवाह पैदा करते हैं। चार्जेस के बीच आकर्षण और विछोड़े का ये मूल सिद्धांत ही बिजली के करंट के प्रवाह को चलाता है और सभी बिजली के घटना का आधार बनता है। भाग 4, बहते चार्ज, बिजली का करंट और कंडक्टर्स। अब आओ बिजली के करंट के बारे में बात करते हैं। बिजली का करंट बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक मूल कॉन्सेप्ट है। यह बिजली के चार्ज की गति है जो आमतौर पर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा की जाती है, जैसे कि एक तार। बिजली के करंट को समझना बिजली सिस्टम्स के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में, यह बिजली के चार्ज का प्रवाह है जो उन व्यस्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा किया जाता है जिनके बारे में हमने बात की थी। ये इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से गुजरते हैं जिसे हम बिजली का करंट कहते हैं। यह गति हमारे घरों, डिवाइसेस और अनगिनत अन्य एप्लीकेशंस को पावर प्रदान करने के लिए जरूरी है। एक नदी के बहाव की कल्पना करो। जैसे पानी ऊंची जगह से नीचे की ओर बहता है, बिजली का चार्ज हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ बहता है। पानी बिजली के चार्ज को दर्शाता है। और नदी का किनारा कंडक्टर की तरह काम करता है। नदी का किनारा पानी को अपने रास्ते पर ले जाता है। जैसे एक कंडक्टर बिजली के चार्ज के प्रवाह को निर्देशित करता है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बहने देते हैं। इन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम सकते हैं, जिससे बिजली के करंट का गुजरना आसान हो जाता है। तांबा जैसी धातुएं शानदार कंडक्टर्स हैं, इसलिए हम उन्हें अपने घरों में बिजली के तारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तांबे की हाई कंडक्टिविटी और टिकाऊपन इसे बिजली के करंट को सुरक्षित ढंग से ट्रांसमिट करने के लिए आदर्श बनाता है। दूसरी तरफ रबड़ या शीशे जैसी सामग्रियां इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को आजादी से बहने नहीं देते। वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करते हैं, इसलिए उनकी यूज बिजली के तारों को ढकने और हमें झटकों से सुरक्षित रखने के लिए की जाती है।
इंसुलेटर्स बिजली सिस्टम्स में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वो लाइव तारों के साथ दुर्घटनावश संपर्क को रोकते हैं। भाग 5 बिजली एक्शन में बैटरी से लेकर लाइट बल्ब्स तक हम हर रोज अनगिनत तरीकों से बिजली का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए बैटरीज लो। ये छोटे पर पावरफुल पावर हाउसेज हमारे रोजमर्रा के जीवन में जरूरी है। वो केमिकल एनर्जी स्टोर करते हैं और इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। हमारे रिमोट कंट्रोल से लेकर हमारे स्मार्टफोन्स तक हर चीज को पावर देते हैं। बैटरीज के बिना हमारे बहुत सारे पोर्टेबल डिवाइसेस बेकार हो जाएंगे। जब तुम लाइट चालू करने के लिए स्विच फ्लिप करते हो तो तुम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा कर रहे हो। यह साधारण क्रिया एक चेन रिएक्शन शुरू करती है जो बिजली को बहने देती है। बिजली का करंट पावर सोर्स से तारों के जरिए और लाइट बल्ब में बहता है, जिससे यह रोशन हो जाता है। यह प्रोसेस इस बात के लिए बुनियादी है कि हम अपने घरों और काम वाली जगहों को कैसे रोशन करते हैं। सुबह हमारे अलार्म बजने से लेकर रात को जब हम अपने डिवाइसेस चार्ज करते हैं, बिजली हमारे आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अदृश्य शक्ति है जो हमारी दुनिया को सुचारू रूप से चलाती रहती है। इस शक्तिशाली शक्ति के मूल सिद्धांतों को समझने से हमें इसके महत्व की कद्र करने और इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से यूज करने में मदद मिलती है। बिजली के बारे में सीखकर हम इस पावर का यूज कर सकते हैं, जबकि जोखिमों को कम से कम कर सकते हैं। इस शानदार रिसोर्स की सुरक्षित और ज्यादा कुशल यूज को सुनिश्चित करते हैं।